ब्रिज जो जोड़ने से रहा उसे जोड़ते हुए। जरा सोचो, एक उफनती नदी, एक गहरी खाई, एक खतरनाक जलडमरू मध्य, पार करना नामुमकिन है ना? गलत। यहीं तो ब्रिज आते हैं। ब्रिज केवल ढांचे नहीं हैं, वो लाइफलाइन है जो लोगों और जगहों को जोड़ते हैं। वो इंसानी कुशाग्रता और किसी भी बाधा को दूर करने की हमारी इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं। एशिया में ब्रिज अद्भुतता के एक अलग ही स्तर पर हैं। प्राचीन रस्सी वाले पुल जो खतरनाक ऊंचाइयों पर डगमगाते हैं, इंजीनियरिंग के आधुनिक चमत्कारों तक, एशिया में सब कुछ है। ये ब्रिज केवल बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के बारे में नहीं है। वो यात्रा, अनुभव, असंभव को जीतने के विशुद्ध रोमांच के बारे में है। मेरे साथ जुड़ें, हम एशिया के कुछ सबसे आश्चर्यजनक और साहसिक ब्रिज का पता लगाते हैं। एक रोमांचक सवारी के लिए तैयार हो जाइए। हम अपने डर का सामना करेंगे, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे और इन इंजीनियरिंग कारनामों के पीछे की अविश्वसनीय कहानियों की खोज करेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलो चलें। दीदार है स्टील का एक सिम्फनी। आकाशी कैक्यो ब्रिज। हमारा पहला पड़ाव हमें जापान ले जाता है, उगते सूरज की भूमि, जहां हमारा सामना इंजीनियरिंग के एक सच्चे दैत्याकार से होता है। आकाशी कैक्यो ब्रिज। यह सस्पेंशन ब्रिज फियरपोक लोगों के लिए नहीं है। आकाशी जलडमरू मध्य में फैला हुआ यह होन्शू की मुख्य भूमि पर कोबे शहर को अवाजी आइलैंड पर इवाया से जोड़ता है। जरा संभल के बैठिए, क्योंकि मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। आकाशी कैक्यो ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। बिल्कुल सही सुना आपने। यह 12,828 फीट, लगभग 2.5 मील तक फैला हुआ है। इसे समझने के लिए यह न्यूयॉर्क शहर में सेंट्रल पार्क की पूरी लंबाई तक चलने जैसा है, और फिर कुछ और। इस दैत्याकार को बनाना भी कोई आसान काम नहीं था। इसमें 10 साल से भी ज्यादा का समय लगा और हजारों कुशल इंजीनियरों और श्रमिकों के संयुक्त प्रयास लगे। इस उत्कृष्ट कृति को पूरा करने के लिए उन्होंने तेज धाराओं, खतरनाक मौसम की स्थिति और यहां तक कि भूकंपों का भी मुकाबला किया। लेकिन आकाशी कैक्यो ब्रिज केवल स्टील और कंक्रीट का एक समूह नहीं है। यह जापानी लचीलापन और तकनीकी कौशल का प्रतीक है। यह इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान कुछ ठान लेते हैं तो क्या नहीं कर सकते। नाचती हुई रोशनी। बानपो ब्रिज। यह ब्रिज न केवल एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि एक कला का अद्भुत नमूना भी है। आगे हम दक्षिण कोरिया जा रहे हैं, जहां एक अलग तरह का ब्रिज हमारा इंतजार कर रहा है। यह ब्रिज न केवल यातायात के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी है। सियोल में बानपो ब्रिज से चकाचौंध करने के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसा ब्रिज जो जितना सुंदर है उतना ही कार्यात्मक भी। यह ब्रिज दिन में जितना साधारण दिखता है, रात में उतना ही अद्वितीय हो जाता है। अब यह ब्रिज रिकॉर्ड तोड़ने वाली लंबाई या ऊंचाई के बारे में नहीं है। यह ब्रिज अपने अनोखे डिजाइन और आकर्षक फाउंटेन शो के लिए जाना जाता है। यह कहीं ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाली चीज के बारे में है। यह ब्रिज हर रात एक जादुई अनुभव प्रदान करता है जो किसी भी दर्शक को मंत्रमुग्ध कर सकता है। जरा सोचिए, आप रात में हान नदी के किनारे टहल रहे हैं और अचानक ब्रिज प्रकाश और पानी के चमकदार प्रदर्शन के साथ जीवंत हो उठता है। यह दृश्य किसी सपने जैसा लगता है। यही तो बानपो ब्रिज का मूनलाइट रेनबो फाउंटेन का जादू है, दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज फाउंटेन। यह फाउंटेन शो हर रात सैकड़ों लोगों को आकर्षित करता है। यह आपका औसत फाउंटेन शो नहीं है। यह एक ऐसा शो है जो हर बार देखने पर नया और ताजगी भरा लगता है। 10,000 से ज्यादा एलईडी लाइटें ब्रिज को एक अद्वितीय चमक प्रदान करती हैं और 380 पानी के जेट ब्रिज को एक जीवंत, हमेशा बदलते हुए तमाशे में बदल देते हैं। यह शो हर बार एक नया अनुभव प्रदान करता है। यह पानी पर एक विशाल डिस्को बॉल की तरह है, जिसमें पानी के जेट संगीत और रोशनी के साथ तालमेल बिठाते हुए झूमते और घूमते हैं। यह दृश्य किसी भी संगीत प्रेमी के लिए एक अद्भुत अनुभव है। बानपो ब्रिज इस बात का प्रमाण है
कि इंजीनियरिंग और कला कैसे मिलकर कुछ खास बना सकते हैं। यह ब्रिज एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे तकनीक और सौंदर्य एक साथ आ सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप आराम कर सकते हैं, नजारे का आनंद ले सकते हैं और प्रकाश और पानी के जादू से मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। यह ब्रिज हर किसी के लिए एक यादगार अनुभव प्रदान करता है। भाग 4, एक कालातीत प्रतीक, हावड़ा ब्रिज। हमारा एशियाई ब्रिज साहसिक कार्य हमें भारत ले जाता है, जो जीवंत संस्कृति और इतिहास की भूमि है। भारत, जहां हर कोने में एक कहानी है और हर शहर में एक अनोखा आकर्षण है। यहां हमारा सामना एक ऐसे ब्रिज से होता है जो केवल एक ढांचा नहीं है, यह एक शहर का प्रतीक है, जीवन का एक तरीका है। हावड़ा ब्रिज, जिसे रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है, कोलकाता की धड़कन है। मैं कोलकाता में प्रतिष्ठित हावड़ा ब्रिज के बारे में बात कर रहा हूं। एक ऐसा ब्रिज जो उस शहर की तरह ही चहल पहल और अराजक है जिसकी वह सेवा करता है। यह ब्रिज कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है और यह शहर के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हावड़ा ब्रिज देखने लायक नजारा है। जब सूरज ढलता है और ब्रिज की परछाई पानी में पड़ती है तो यह दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। यह एक कैंटिलीवर ब्रिज है, जिसका अर्थ है कि यह स्टील बीम और ट्रस के एक नेटवर्क द्वारा समर्थित है जो इसके पिलर से बाहर की ओर फैले हुए हैं। यह डिजाइन इसे अद्वितीय बनाता है और इसकी मजबूती का प्रमाण है। यहां कोई सस्पेंशन केबल नहीं है। यह ब्रिज अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। यह अनोखा डिजाइन इसे एक विशिष्ट सिलहूट देता है जो कोलकाता के क्षितिज के सामने तुरंत पहचानने योग्य है। रात में जब यह ब्रिज रोशनी से जगमगाता है तो यह और भी शानदार दिखता है। अब यह ब्रिज कोई शर्मीला वायलेट नहीं है। यह हमेशा व्यस्त रहता है, जैसे कि यह कभी सोता ही नहीं। यह हर दिन अनुमानित 1 लाख वाहनों और 15 लाख से ज्यादा पैदल चलने वालों को ढोता है। यह संख्या अपने आप में इस ब्रिज की महत्ता को दर्शाती है। यह ऐसा है जैसे हर दिन एक छोटे शहर की पूरी आबादी इस ब्रिज को पार करती है। यह ब्रिज कोलकाता के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हावड़ा ब्रिज केवल एक ट्रैफिक आर्टरी से कहीं ज्यादा है। यह एक जीवंत स्थान है जहां हर दिन नई कहानियां बनती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हर वर्ग के लोग एकत्रित होते हैं। यहां आप विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैली के लोगों को देख सकते हैं। रेहड़ी पटरी वाले, फेरी वाले, यात्री, पर्यटक, ये सभी इस प्रतिष्ठित ब्रिज को साझा करते हैं जो ध्वनियों, स्थलों और गंधों का एक ऐसा तालमेल बनाते हैं जो विशिष्ट रूप से कोलकाता का है। यह ब्रिज न केवल एक संरचना है, बल्कि यह कोलकाता की आत्मा का प्रतीक है। भाग 5, ड्रैगन की रीढ़, सिडू नदी ब्रिज। जरा संभल के बैठिए, हम चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, जो विशाल पहाड़ों और साहसी इंजीनियरिंग की भूमि है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और मानव निर्मित संरचनाओं का संगम अद्वितीय है। यहां बादलों के बीच बसा हुआ है सिडू नदी ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज जो गुरुत्वाकर्षण को ही चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। यह ब्रिज न केवल एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि एक साहसिक यात्रा का प्रतीक भी है। यह डरपोक लोगों के लिए नहीं है मेरे दोस्तों। यहां खड़े होकर आपको अपनी ऊंचाई का एहसास होता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यहीं से असली रोमांच शुरू होता है। यह ब्रिज उन लोगों के लिए है जो अपने डर का सामना करना चाहते हैं और ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। जरा सोचिए कि आप एक ऐसे ब्रिज पर खड़े हैं जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचा है। यह अनुभव आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाता है, जहां से दुनिया का नजारा ही अलग होता है। आपके लिए सिडू नदी ब्रिज, यह ब्रिज अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव है जो आपको रोमांच और विस्मय से भर देता है। यह सस्पेंशन ब्रिज घाटी के तल से 1627 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज में से एक बनाता है।
इसकी ऊंचाई और संरचना इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। इस ब्रिज का निर्माण कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। यह एक विशाल परियोजना थी जिसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसमें ऊपर की चट्टानों से बड़े पैमाने पर स्टील केबल को नीचे उतारना शामिल था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्टील की नसों और अविश्वसनीय सटीकता की आवश्यकता थी। यह कार्य केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं बल्कि धैर्य और समर्पण की भी मांग करता था। जरा सोचिए कि इस तरह के चुनौतीपूर्ण वातावरण में इस अजूबे का निर्माण करने में कितनी कुशलता और साहस लगा होगा। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें हर कदम पर जोखिम और चुनौतियां थीं। लेकिन सिडू नदी ब्रिज केवल इंजीनियरिंग का कारनामा नहीं है। यह एक प्रतीक है मानव की अदम्य इच्छा शक्ति और उसकी सीमाओं को पार करने की क्षमता का। यह चीन की महत्वाकांक्षा और अपने विशाल क्षेत्र के सबसे दूरस्थ कोनों को भी जोड़ने के उसके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह ब्रिज उन लोगों के लिए एक जीवन रेखा है जो इन दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं के सामने भी मानवीय सरलता की जीत हो सकती है। यह ब्रिज हमें यह सिखाता है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके।